करने वाले हैं यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव। यहाँ बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएमएसपी एजुकेशन.in पर पाठ्यक्रम मॉडल पेपर प्रश्न पत्र उपलब्ध है। उनका भली भांति क्या करना है, अध्ययन करना है। जो सिलेबस और मॉडल पेपर है ना 2024-25 के लिए, उसको क्या करिए, रिवीजन करिए, उसी अकॉर्डिंग आप प्रॉपर तैयारी करिए। वहीं से क्या होगा, क्वेश्चन का पूरा यहीं पर तैयारी होगा। यहाँ क्या होगा, विद्यार्थी यहाँ जो जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर आप लोग क्या करना, नोट करना है। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी स्वयं की एक समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें। क्या करना, अपनी जो एक समय सारणी है ना उसके अनुसार क्या करना, प्रॉपर तैयारी करना है। यहाँ पर बनाकर पढ़ना है और सभी विषयों को निर्धारित पाठ्यक्रम को क्या करना है, पुनरावृत्ति करना, नोट्स भी बनाना है, वहाँ से क्या करना, रिवीजन भी करना है। एक नोट सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ बात करते हैं, यदि किसी विषय का कोई टॉपिक अवधारणा स्पष्ट ना हो, उसे उसे क्या करना है, अध्यापक से क्या करना है, संपर्क करके उसे क्या करना है, समझना है। यहाँ पर जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करना है। दोस्त मान लो क्लास में नहीं हो पा रहा है, जो दोस्त हैं जिससे आ रहा है वो क्वेश्चन, उससे क्या करिए, उस डाउट को क्लियर करिए। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया है पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंध करें। पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंध अवश्य करें, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र को निर्धारित समय का हल करने का प्रयास करें। यहाँ बताया गया है जो पुनरावृत्ति जैसे दोहराने का काम है ना, वो क्या करें, साथ साथ समय का प्रबंध करें। यहाँ पर समय का मतलब इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टॉपिक को रिवीजन करना है, इस पर क्या करना है, ये मैथ के क्वेश्चन हल करना है, सभी का एक समय सारणी बनाना है। यहाँ पर विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या करना है, आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। यहाँ पर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड बा में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न। अगले पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओमार शीट तथा वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देना, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर ओमार शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक क्या करना है, भरना है। यहाँ पर ओमार शीट के उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक क्या करना है, भरना है। यहाँ पर ओवर राइटिंग कटिंग न करें, उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ओमार शीट भर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कट पिट कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस का साइन भी लगा रहे हैं ना, कट पिट कर, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर उसको ध्यान देना है। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। यहाँ पर पहले क्या करना है, प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात उत्तर लिखना प्रारंभ करना। यहाँ पर जो आपको पेपर मिला है उससे पहले क्या करिए, पढ़िए, तब उसके बाद समझिए, उसके निर्देश को समझिए, वहाँ क्या बोला गया है, समझने के पश्चात उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। इन बातों का ध्यान देना है। उत्तर में प्रश्न पत्र में दी गई संख्या, प्रश्न पत्र की संख्या को अंकित करना। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र ही दी गई, प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का प्रश्न, जो उत्तर कॉपी उत्तर पुस्तिका आप लिखे ना, उसी का आंसर उसी का नंबर होना चाहिए। जैसे हम प्रश्न उत्तर नंबर 1 का कर रहे हैं ना, उसी का आंसर होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर डाला गया है उसी का आंसर होना चाहिए। और खंडवार, किस खंड का कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करना। जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसी की संख्या अंकित होना चाहिए। और खंडवार प्रश्नों का उत्तर खंडवार में ही लिखें। यहाँ पर जैसे खंड का क्वेश्चन का रहना, खंड का डाल के तो उसी प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न उत्तर दे रहे हैं आंसर। अगले पॉइंट में बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर अस्पष्ट हो उससे पहले हल करें। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर अस्पष्ट है, आपको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए, नहीं पहले से क्या आप लोग को आ नहीं रहा है, वहाँ से कटपिट करने लगे, वहाँ से नंबर कम होगा। यहाँ बोर्ड खुद बता रहा है। यहाँ पर प्रश्न पत्र को जिस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो उससे पहले हल करें और समय नष्ट न करें। अगले पॉइंट में बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में कार्य सोचता से स्पष्ट करें। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका लिख रहे हैं, ओवर राइटिंग कट पीट नहीं होनी चाहिए, काफी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, इतना ध्यान देना है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, हम प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
अगले पॉइंट बात करते हैं जैसे हिंदी। यहाँ पर हिंदी की कैसे आपकी तैयारी करनी है, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाए, यहाँ उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत, खंड, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित है। यहाँ पर परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंध करके संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें। यहाँ पर अब विषय के रटने का स्थान पर क्या करें, भली भांति समझकर पढ़ें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं यहाँ पर निर्धारित काव्य अध्ययन करते समय कविता, निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और यहाँ परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं यहाँ पर गद्य के अंतर्गत लेखों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें तथा सारांश का उद्देश्य एवं भली एवं भाषा शैली को अपने शब्दों के लिखने का प्रयास करें। यहाँ जो क्वेश्चन है उसे समझे, अपने शब्दों में से लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया यहाँ पर शब्दों की रचना के तत्व, उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम, शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली बात समझ लें, अभ्यास करें जिसमें प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना का वाक्य का गठन में सहायता मिले। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने का पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। यहाँ पर उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखना, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। यहाँ पर जैसे कबीरदास, इनका ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर इसके साथ में इनका जन्म कब हुआ था, स्थान क्या हुआ था, माता पिता क्या नाम है, भाषा शैली क्या है, कृतियाँ क्या है, कृत, ये भी लाइन क्या है, जैसे ये लाइन सीध है ऐसे ये भी लाइन सीध होना, जो गड़बड़ होगा शब्दों का आगे पीछे होना चाहिए, ये लाइन सीधी रहेगी, इतना ध्यान देना है यहाँ पर जीवन परिचय में। यहाँ दिया गया अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों का एवं विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि को सावधानी पूर्वक का पालन करना। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय, विस्तार, उपसंहार इत्यादि। निबंध लिखते समय विचारों को क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें यहाँ पर, तथा विषय में इतवार भटकाव की तरफ न जाए। यहाँ पर जो जिस लाइन में लिख रहे हैं, जिस भाषा में लिख रहे हैं ना, एक कहानी की तरह जो लिखा जाता है उसी की लाइन में होना चाहिए, ना कि किसी मतलब कोई टॉपिक कंप्लीट करें दूसरे टॉपिक में आप उसे कंप्लीट आंसर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण संदर्भ सहित यहाँ पे हिंदी में क्या करना, अनुवाद करना। यहाँ पर अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखना। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन कर लें और इसकी पुनरावृत्ति का अवश्य कर लें। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नोट्स बनाना है, इससे क्या करना है, प्रॉपर एक अध्ययन भी करना है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्ययन के लिए विभिन्न पृष्ठों बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन अवश्य करें। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका को नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते समय उनका लिखकर अभ्यास करना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों को उत्तर देते समय यथावत इसका उपयोग करना है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
अगले पॉइंट बात करते हैं इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों को एकाधिक अभ्यास करें। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं भूगोल में मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक भाग, लघु उत्तरी एवं विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्नों को क्या प्रकृति आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पार्ट टाइप से में है, यहाँ पर कोई उसके भाग है। यहाँ पर जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बता, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र क्या है, उसके बारे में वहाँ उदाहरण देकर यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से उसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में दिया गया यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथावत निम्नांकित चित्रों, रेखांकित आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें। यहाँ पर इससे आपके उत्तर में अधिक प्रभावी होंगे। यहाँ पर अगले पॉइंट में दिया गया है प्रश्नों का उत्तर लिखते समय समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए उचित समय का प्रबंध हो सके, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं प्रश्नों को अपेक्षा की गई उसी में उत्तर देना। यहाँ पर प्रश्न में जो उत्तर का अपेक्षा किया गया है उसी के अनुसार आंसर देना है। यहाँ पर अगले पॉइंट में बात करते हैं, यहाँ विज्ञान के लिए बात करते हैं। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में पूछे जाने वाले अंक करने के सुझाव, यहाँ पर अंक प्राप्त करने के लिए सुझाव। विज्ञान पर निर्धारित पाठ्यक्रम को करें क्या करें, पढ़ना। यहाँ पर समय सारणी में क्या करना है, निर्माण करना। यहाँ पर समय सारणी का निर्माण करें। यहाँ पर अब विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान प्रश्न पत्रों को मॉडल पेपर प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझे, उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यूपीएमएसपी जाकर वहाँ पर अधिकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में दिया गया है अध्यायों में दिए गए प्रकरणों में बिंदुवार नोट बनाए। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया है अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में दिए गए रसायन विज्ञान संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में दिया गया है यहाँ पर अध्याय से संबंधित प्रकरणों फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ दिया कोई फ्लो चार्ट है, यहाँ पर पौधों में अलैंगिक जनन, यहाँ पर उसके कितने खंड यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार रूप में समझाना। यहाँ पर इससे क्या होगा, फ्लो चार्ट का अगर बनाते हैं यहाँ से आप लोग को पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सातवें पॉइंट में बताया गया यहाँ पर भौतिक विज्ञान के संबंधित प्रकरणों में सूत्र की सूची बनाए, अंकित प्रश्नों को हल करते अभ्यास करें। यहाँ पर जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद करें। अब प्रकरण में संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करें। तथ्यों को रटने का स्थान में समझने का प्रयास करें, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा में कब परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर बिंदु, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर परीक्षा कक्ष में कोई परीक्षा आप लोग दे रहे हैं यहाँ पेपर, क्या ध्यान देने योग्य बात होती है। यहाँ पर परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यहाँ पर परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र क्या करने, ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया यहाँ पर परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। यहाँ पर परीक्षा में जो क्वेश्चन हल करना है उसे खंडवार हल करना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा में अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि को अवश्य लिखें। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं यहाँ परीक्षा के दौरान पुस्तक पुस्तिका में रासायनिक समीकरणों को लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि में उल्लेख आवश्यक है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख के उत्तरों में लिखें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करें चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं प्रश्न समय का ध्यान रखते समय प्रश्न पत्र को हल करें। यहाँ पर समय का ध्यान रखते समय प्रश्न पत्र को हल करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर उत्तरों को फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करना है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनः क्या करना, अवलोकन करना। यहाँ पर क्या यहाँ पर अपनी मतलब जो कॉपी लिखी गई है ना, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एक बार उस कॉपी को पूरा देख लो, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, किसी का आंसर दिया नहीं, पूरा एक बार देख लेना। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
अब बात करते हैं गणित विषय के लिए। यहाँ पर समान रूप से विद्यार्थियों के अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना लिखना कठिन हो मानते हैं। यहाँ पर यदि गणित के निरंतर अभ्यास किया जाए, यदि गणित का निरंतर अभ्यास किया जाए तो सरल व सुगम बनाया जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थियों हेतु गणित विषयों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। यहाँ पर इसको ध्यान देना। यहाँ पर सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर ले, यहाँ पर जिससे कठिन टॉपिक के लिए समय ज़्यादा मिल सके। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में बात करते हैं अध्ययवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें व उन्हें कंठस्थ करें। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में सावधानी होगी, यहाँ पर आसानी होगी। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ क्या करना है, अध्ययवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें व उन्हें कंठस्थ करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अध्याय में संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं के एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे सरल तैयार करें। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी पकड़ क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहा है मैथ में उसे क्या करिए, हल करिए। जब वहाँ पे मजबूती पकड़ में आ जाएगी तब वहाँ से क्या आगे बढ़ने के क्या होगा, आपको पढ़ने भी मन लगने लगेगा। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक में संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने में निरंतर क्या करना, अभ्यास करना। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गणित में ज्यामिति के सवालों की रचना से संबंधित प्रश्नों को तैयार करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ज्यामिति में रचना से संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर तथा रचना चरणबद्ध तरीके से लिखकर अभ्यास करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। त्रिकोणमिति में सरल समीकरणों को लिखकर याद करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऊंचाई एवं दूरी के सवालों को संबंधित चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। यहाँ पर गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित है उन टॉपिक की पुनरावृत्ति करने का अधिक बल दें। यहाँ पर जो 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर, उसमें अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा क्या है नंबर मिल रहे हैं, वहाँ से क्या करिए, वहाँ से क्वेश्चन आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा, उस पर का रिवीजन फोकस ज़्यादा करिए। वहाँ पर प्रश्नों को हल करने का सुनिश्चित कर लें। यहाँ पर क्या दिया गया अंतिम में, यहाँ पर प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप में जरूर लिखें। यहाँ पर प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप जरूर लिखें। यहाँ पर प्रश्नों को हल को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक चित्रों ग्राफों का प्रयोग अवश्य करें। यहाँ पर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ पेज पर लिखें। यहाँ पर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखें। यहाँ पर रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ या दाहिनी मार्जिन खींचकर तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करें। यहाँ पर रफ कार्य करने के पश्चात तिरछी रेखा में काट दें। यहाँ पर तिरछी रेखा में उसे क्या करना है, काट देना। यहाँ पर ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित कर सकते हैं, उसे क्या करना है, काट देना। यहाँ पर उसके यहाँ बताया गया। यहाँ पर स्टेप बाय इंग्लिश के यहाँ क्वेश्चन दिए गए। यहाँ से भी क्या करना है आप लोग को, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी साफ सुथरे क्लीन होने चाहिए, जिससे आप लोग को नंबर अब बेहतर सोच है। कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप का नियम होता है उसे ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पूरा दिया गया टॉपिक को ओवर राइटिंग नहीं करना, काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए। काफ़ी शुरू पेज से लिखना स्टार्ट करें और कट पिट ओवर राइटिंग का विशेष ध्यान देना, जिससे आप लोग को नंबर बेहतर से बेहतर आ सके। यहाँ पर यदि आप लोग 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ये जो सुझाव दिए हैं इन सारे सुझाव को फोकस करना है। आप लोग क्या लिखने तरीके पे इन सब नियमों का पालन करना है। यहाँ पर थैंक यू। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू जय हिंद।